ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ के पार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। 23 दिसंबर को होगी मतगणना। और दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं और उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक अनूठे कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, जिसमें आज 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इसमें से कई विभिन्न सरकारी योजनाओं की लाभार्थी थीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। महिलाओं की मदद के इस प्रयास में प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों के आधारशिला रखी और स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। स्वयं सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंच रहा है। पूरक पोषण वितरण प्रणाली की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि ये महिलाओं के जीवन को बदलने तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बैंक सखी ने बैंक को लोगों के दरवाजे पर ला दिया है। वे राज्य के गांवों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लेन देन कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बदलाव के बारे में श्री मोदी ने कहा कि अब कई राज्यों में बालिका लिंग अनुपात बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक 3 करोड़ 1,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। पहले टीके के 100% कवरेज से केवल 5% दूर है। वहीं 58% लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में भी कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के 13 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं 21 जिलों में कल कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। पॉजिटिविटी दर 0.07% है। 5 जिलों बेमेतरा, महासमुंद, जशपुर, कोंडागांव और नारायणपुर में अभी कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में फिलहाल 304 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल हुए मतदान में 60% से अधिक लोगों ने वोट डाले। इनमें 2,48,041 पुरुष और 2,40,369 महिलाएं तथा 15 तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। मतदान के बाद मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई हैं। 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर चुनाव कार्य से जुड़े शासकीय सेवकों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 385 वार्डों में हुए इस चुनाव में 1,393 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्टील उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में छूट प्रदान की है। इन उद्योगों को अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। इसके साथ ही अप्रैल 2021 से ऊर्जा प्रभार में अधिकतम छूट की सीमा 41 पैसे प्रति यूनिट तक की होगी, जिसकी गणना अर्जित लोड फैक्टर के आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के ऐसे स्टील उद्योग जिनका बिजली कंपनी से संबद्ध भार 2.5 या उससे अधिक हो, उन्हें इस वित्तीय वर्ष का टैरिफ लागू था। देश में सबसे अधिक सड़क हादसे वाहनों की तेज रफ्तार, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से होते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कही। दुर्ग जिले में आयोजित रोड सेफ्टी को लेकर हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाहन की स्पीड हो तो दुर्घटना से बचा जा सकता है और यही रफ्तार दोगुनी हो तो हादसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर सुरक्षा उपाय अपनाएं और हादसों से बचें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल हो गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने 4 IED भी बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और स्पेशल टास्क फोर्स STF के जवान बोदली कैंप से करियामेटा की ओर सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने IED विस्फोट किया। श्री पल्लव ने बताया कि इस हादसे में एक सहायक आरक्षक को मामूली चोटें आई हैं। माओवादियों ने इस घटना के कुछ देर बाद एक और कमांड पाइप IED विस्फोट किया। इसके बाद दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ बम निरोधक दस्ते को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। इधर बलरामपुर जिले के थाना सामरीपाट में पुलिस ने 7 IED और तार जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बताया कि माओवादियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जमीन के नीचे IED छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। बस्तर IG सुंदरराज P ने नारायणपुर में कल्याणकारी पुलिसिंग की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने जवानों को AS के कॉन्सेप्ट यानी एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज के साथ लोगों के साथ उचित व्यवहार करने की अपील की। नारायणपुर में नव पदोन्नत जवानों के लिए कौशल उन्नयन पर आयोजित कार्यशाला में श्री सुंदरराज ने जिले के 35 सहायक उपनिरीक्षकों और 149 प्रधान आरक्षकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान अपनी कार्यकुशलता, जानकारी और अपने सभ्य व्यवहार से लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और कल्याणकारी पुलिसिंग को सफल करें। उन्होंने कहा कि माओवादी उन्मूलन में भी नव पदोन्नत आरक्षक अपनी भागीदारी निभाएं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में कमी हुई है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम में आए बदलाव के कारण उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में कुछ पॉकेट में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा बने रहने की भी संभावना है। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 7.8, पेंड्रा रोड में 7.6 और रायपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीतलहर को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जरूरतमंदों को कंबल की व्यवस्था करने और ठंड से राहत दिलाने के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। इधर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई है। इस बीच शीतलहर से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे भोजन, पानी, ईंधन, बैटरी चार्जर, साधारण दवाएं और आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था करें। गर्म कपड़ों से खुद को ढकें, साथ ही मास्क का उपयोग जरूरी है। शीतघात से बचने दरवाजों और खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। बुजुर्गों और नवजात बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे शीतलहर के दौरान जानवरों को ठंडी हवा से बचाएं और उचित भोजन उपलब्ध कराएं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की अतिरिक्त प्रभार संचालक शिखा राजपूत तिवारी को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया है। वहीं सरगुजा संभाग के आयुक्त जिनेविवा किंडो को मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। रायपुर में नालंदा परिसर प्रबंधन सोसायटी द्वारा नालंदा परिसर और सेंट्रल लाइब्रेरी के सदस्यों के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल और उसका मेरे जीवन में प्रभाव विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके तहत हस्तलिखित निबंध 27 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं। प्रदेश के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजिम माघी पुन्नी मेले की तैयारियों का जायजा लिया और आगंतुकों तथा साधु संतों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
रायपुर जिले की तेलीबांधा पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के संचालक को कलकत्ता से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले में नीट और जेईई कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव जिले में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 24 दिसंबर को महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई करेंगी। सूरजपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 2 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 130 नग नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। जगदलपुर पुलिस ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर मोबाइल से हजारों रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में पुलिस ने देशी कट्टा पिस्टल से लैस डकैती की घटना को अंजाम देने के मामले में 5 युवकों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देशी कट्टा, 12 नग कारतूस, 1 लाइट पिस्टल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। और बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 124 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ के पार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। 23 दिसंबर को होगी मतगणना। और दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।